आत्मा की खोज, बुद्ध का संग्रहालय। समय की धारा में बहते हुए गौतम ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। उनके आश्रम में शिष्यों की गुंजाइश थी, लेकिन एक दिन अचानक एक रहस्यमय यात्री आया। उसका चेहरा ताकीद से ढका हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गौतम ने रहस्यमय यात्री की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? रहस्यमय यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम आविष्कार है और मैं आपके संग्रहालय के लिए एक अद्वितीय रहस्य लेकर आया हूँ। गौतम ने हैरत भरे स्वर में कहा, मेरे संग्रहालय का मतलब क्या है और तुम्हारा यह अद्वितीय रहस्य क्या है? आविष्कार ने कहा, गौतम, जीवन एक संग्रहालय है और हर अनुभव एक अद्वितीय रहस्य होता है। गौतम की बातों में कुछ अजीब सा था, लेकिन उन्होंने आविष्कार को आगे बढ़ने की इजाजत दी। आविष्कार ने कहा, मैं एक योगी हूँ और मैंने एक अनोखा संग्रहालय बनाया है जहाँ अनगिनत रहस्यों का संग्रहण है। गौतम ने हैरत भरे स्वर में कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम्हारे पास इतने सारे रहस्य कहाँ से आए? आविष्कार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गौतम, मैंने जीवन की खोज में अपने आत्मा के साथ संयम और ध्यान का अभ्यास किया है। इससे मुझे अनगिनत रहस्यों का अद्भुत अनुभव हुआ है। गौतम ने सोचते हुए कहा, तुम्हारा संग्रहालय देखना मुझे इंतजार है। आविष्कार ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरे संग्रहालय का दर्शन करने का समय मिलेगा, लेकिन पहले एक रहस्य का सुलझाना होगा। गौतम ने अचानक रुककर कहा, रहस्य क्या है और मैं कैसे इसे सुलझा सकता हूँ? आविष्कार ने बताया, तुम्हें अपने आत्मा की खोज करनी होगी और जब तुम अपने आत्मा को समझोगे तो तुम्हें सभी रहस्य स्वयं ही सुलझ जाएंगे। गौतम ने आविष्कार से शिक्षा मांगी, मुझे बताओ, यह आत्मा कहाँ है और उसे कैसे पहचाना जा सकता है? आविष्कार ने कहा, गौतम, आत्मा हर किसी के अंदर छुपी होती है, लेकिन हमें अपने मन की गहराइयों में जाकर उससे मिलना होगा। आविष्कार ने एक उपाय बताया, गौतम, तुम्हें प्रतिदिन ध्यान और साधना का समय निकालना होगा। ध्यान के माध्यम से तुम अपने आत्मा की ओर बढ़ सकोगे। गौतम ने वचन सुनकर आत्मा की खोज की ओर कदम बढ़ा। वह हर दिन अपने आत्मा को समझने के लिए साधना करते थे। धीरे धीरे गौतम को अपने आत्मा की उपस्थिति का एहसास होता गया। उन्हें वह शांति और आत्मिक संबंध का अनुभव होने लगा। एक दिन ध्यान के दौरान गौतम ने एक प्रकाशमय अंधकार में चमकती आत्मा को महसूस किया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी आत्मा की सच्चाई को देख लिया है। गौतम ने उद्गार किया, हाँ, यह रहस्य है। यह आत्मा ही मेरी असली पहचान है। इस अनुभव के बाद गौतम ने आविष्कार को देखा और हंसते हुए कहा, धन्यवाद, आविष्कार, तुमने मेरी मदद की है और मुझे अपनी आत्मा की समझ मिली है। आविष्कार ने गौतम को बधाई दी और कहा, तुमने सच्ची खोज में सफलता प्राप्त की है। अब तुम्हें मेरे संग्रहालय का दर्शन करने का समय मिला है। गौतम और आविष्कार ने एक साथ यात्रा की शुरुआत की। उनका संग्रहालय एक अद्वितीय स्थान था, जहां हर प्रकार के रहस्य और आत्मिक अनुभवों का संग्रह था। गौतम ने हर रहस्य को ध्यान से सुना और उनकी आत्मा में नई ऊर्जा का एहसास हुआ। आविष्कार ने कहा, गौतम, इस संग्रहालय में हर रहस्य एक अद्वितीय पथ का प्रतिनिधित्व करता है और तुमने खोजना शुरू किया है। गौतम ने आविष्कार को आभास कराया कि उनके संग्रहालय में यह सब कुछ कैसे संभव है। आविष्कार ने उसे बताया, गौतम, यह सब आत्मा के अद्वितीयता का परिचय कराने के लिए है। हर रहस्य एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और आत्मा की असीम शक्ति को समझाता है। गौतम ने धन्यवाद दिया और कहा, आविष्कार, तुम्हारी मदद से मैंने नया जीवन पाया है। अब मैं भी अपने शिष्यों को इस अनगिनत ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रेरित करूंगा।
आविष्कार ने हंसते हुए कहा, गौतम, आत्मा का अद्भुत सफर अब तुम्हारे सामने है। जब तुम अपनी आत्मा को समझोगे तो तुम भी सभी रहस्यों को समझ जाओगे। इस अद्वितीय संग्रहालय की यात्रा के बाद गौतम ने अपने आश्रम में वापस लौटते हुए आत्मा की खोज में नए ऊंचाइयों